Let us start the first paragraph of the lesson, A Girl with a Basket. अब ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है जब 1950 William C. Douglas came in India and he visited Indian people and Indian condition. During this time he traveled from New Delhi to Ranikhet. यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है कि वह इस समय न्यू दिल्ली से रानीखेत की यात्रा कर रहे होते हैं और रास्ते में जो जो उन्होंने देखा उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है. ओके, लेट अस स्टार्ट. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. लेफ्ट मतलब छोड़ देना, लीव. ही वांटेड टू गो फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत. वह न्यू दिल्ली से रानीखेत जाना चाहते थे और रानीखेत है कहाँ? हिमालयज में है. दैट मीन्स एक इट इज अ हिल स्टेशन. ओके, मैंने हिमालय के लिए न्यू दिल्ली छोड़ दिया. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. ओके, कोई मतलब जाना, एज फार एज मतलब तक होता है. बरेली आप जानते ही हो, रानीखेत आप जानते ही हो. ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यहाँ पे सैनिक, ब्रिटिश सैनिक का जो हिल स्टेशन था, दैट मीन्स ब्रिटिश सैनिक के लोगों ने वहाँ पे एक हिल स्टेशन बनाया हुआ, पहाड़ी स्टेशन बनाया हुआ था. लोकेटेड मतलब स्थित होना, रिच मतलब श्रृंखला होती है, रेंज होता है, अपोजिट मतलब अदर साइड, दूसरी तरफ, स्ट्रेच मतलब फैला हुआ, एक्सटेंड, कैप्ड स्नो कैप्ड दैट मीन्स बर्फ से ढकी हुई चोटी. ओके, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. मैं ट्रेन द्वारा बरेली तक जा रहा था. एंड देन और उसके बाद बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत के लिए कार द्वारा मैं जा रहा था. दैट मीन्स ये एक गाड़ी से यात्रा नहीं किया. इनकी जो यात्रा का साधन था ट्रेन था और कार था. अब ये बता रहा है कि ये रानीखेत है क्या? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी ब्रिटिश अंग्रेजी सैनिक पहाड़ी स्टेशन, लोकेटेड ऑन a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें, जब कोई नाउन होता है और उससे पहले एक मतलब एक से ज़्यादा कोई संख्या लिखी होती है तो ये आपका प्लूरल होता है. लेकिन बीच में अगर हाइपन आ जाए, आप सिंटैक्स का पार्ट ध्यान से देखें, अगर बीच में हाइपन आ जाता है तो ये आपका कंपाउंड नाउन आपका ये सिंगुलर हो जाएगा. अगर ये बीच में हाइपन ना होता तो यहाँ पे फिट होता. ऐसे यहाँ पे देखिए 121 से ज़्यादा संख्या लिखी गई है तो यहाँ पे आपको आना चाहिए था प्लूरल, माइल्स होना चाहिए था, बट बीच में हाइपन दिया गया है इसलिए सिंगुलर होता है. इसीलिए यहाँ पे आप ध्यान से सिंटैक्स में देखना. ओके, तो ये बता रहा है जो हिल स्टेशन है, जो रानीखेत है क्या? एक पुरानी सैनिक स्टेशन है जो स्नो कैप्ड हिमालय, जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय के 120 मीटर फैली हुई चोटी के दूसरी तरफ श्रृंखला है. 6,000 फुट की श्रृंखला है. दोबारा समझें कि रानीखेत एक पुराना अंग्रेजी सैनिक पहाड़ी स्टेशन, वापस बोलेंगे यहाँ से, बर्फ से ढकी हुई हिमालय के 120 माइल्स फैली हुई दूसरी तरफ 6,000 फुट की
ऊंचाई पर फैली हुई श्रृंखला के दूसरी तरफ स्थित है। द ट्रेन वॉज स्लो, और जिस ट्रेन से यात्रा कर रहा था, द ट्रेन वॉज वेरी स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द बे स्टेशंस। दैट मीन्स द ट्रेन वॉज पैसेंजर, ही इंजॉयज एवरी स्टेशंस। यह प्रत्येक रास्ते के प्रत्येक स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। स्वैंग ओपन मतलब तुरंत खोल देना, हवा में झुला देना। स्वैंग ओपन झुला देना। मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झट से खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और नीचे उतर कर प्लेटफॉर्म पर इंजॉय करता था, चलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपुल। सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, पेरिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। ओके, पैक्ड मतलब फुल, भरा हुआ। द प्लेटफॉर्म वर फुल विथ मेनी पीपुल्स, बहुत से लोगों से भरा हुआ था। उसमें कौन कौन से लोग थे? सिख से, मुस्लिम से, हिंदू से, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, बेगर्स थे, मांगने वाले, हाकर्स, फेरी वाले थे। दैट मीन्स जो स्टेशन थे जहाँ पर उतरता था, लोगों से, कई लोगों से, दैट मीन्स मेनी पीपल्स थे वहाँ पे जिनको देखता था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। अधिकतर, प्रत्येक लोग, ज़्यादातर प्रत्येक लोग बेयरफुट, नंगे पाँव थे। दैट मीन्स ही हैज नो स्लीप, उनके पास कोई स्लीपर नहीं था। ही हैज नो शूज, दे हैड नो शूज, उनके पास कोई शूज नहीं था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनना, लूज मतलब ढीले ढाले, वाइट गारमेंट्स मतलब पोशाक। और वो वहाँ के लोग जो थे, अक्सर अधिकतर लोग ढीले ढाले सफ़ेद पोशाक में कपड़े पहने हुए थे। दैट मीन्स ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल्स बिफोर आई कुड फाइंड वन। कह रहे हैं मैं, ही वांट टू नो एवरीथिंग, दैट मीन्स प्रत्येक चीज़ को जानना चाहता था, लेकिन वो जाने कैसे, वहाँ के हाव भाव कैसे जाने, इसीलिए वो कम से कम, आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर, कम से कम मैं 3 लोगों से पहले बात करना चाहता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन, तब मैं कहीं एक जाकर पा सकता था। दैट मीन्स आई कुड फाइंड वन, तब मैं कहीं एक जाकर पाता था। हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश जानता था, इंग्लिश बोलना जानता था। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक। वर्ड अफेयर दैट मीन्स वर्ल्डली इवेंट्स, सांसारिक घटनाएं। हम सांसारिक घटनाओं के बारे में बात करना चाहते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, दैट मीन्स मेजर मीन्स इम्पॉर्टेंट, और प्रत्येक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करना चाहते थे जो उस दिन के चर्चा में होती थी, न्यूज में होती थी। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन के न्यूज में प्रकाशित हुई होती है। दैट मीन्स जो पेपर में पढ़ता था उस चीज़ को लोगों से जानना चाहता था, उनका क्या राय है इस चीज़ को। ही वांटेड टू नो एवरीथिंग, ही वांटेड टू नो द व्यू ऑफ पीपुल अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो लोगों के हाव भाव को गवर्नमेंट के बारे में जानना चाहता था कि उनका क्या प्रतिक्रिया होता है गवर्नमेंट के बारे में, जो डेली न्यूज में, दैट मीन जो न्यूज में प्रकाशित है। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। पल्स मतलब उससे नब्ज होता है, अब यहाँ पे बिहेवियर हो जाएगा। इन दिस वे ही वांटेड टू नो, he wanted to know people's feeling
लोगों के हाव भाव को जानना चाहता था। इस तरह मैं राष्ट्र के बिहेवियर के व्यू के बारे में जानने की कोशिश करता था। यहाँ पे कह रहा है इन दिस वे, इस तरह मैं राष्ट्र के बिहेवियर के व्यू को पाने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। एटीट्यूड्स मतलब बिहेवियर, ऑफिशियल जिसे ऑफिशियल मतलब क्या होता है, सरकारी जिसे बोल सकते हैं। इस तरह मैं सरकारी बिहेवियर दैट मीन्स ऑफिशियल बिहेवियर और रिपोर्ट्स के बारे में विचार चेक कर रहा था। ओपिनियन मतलब व्यू मतलब आइडियाज। इस तरह लोगों के ऑफिशियल रिपोर्ट्स होते थे, जो पेपर में गजट होते थे, उसके बारे में लोगों से वास्तविकता क्या उसको जानना चाह रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। रूट की स्पेलिंग ध्यान से देखें, ROUT। रूट मतलब होता है बे, ROOT रूट मतलब होता है जड़, ROUT रूट मतलब होता है बैड हैबिट, झगड़ा जिसे बोल सकते हो, कलह भी बोल सकते हो। ओके, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। और जो रास्ता था भारत के कृषि क्षेत्रों में से सबसे धनी में से एक में होके जाता था। जो रास्ता था भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्रों में से एक में से होके जाता था। दैट मीन्स भारत के किसी धनी कृषि क्षेत्र में से उसमें से एक, दैट मीन्स वो क्षेत्र एक था उसी में से। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। प्लेन की स्पेलिंग ध्यान से देखें, होमोफोन्स में नोट करें। PLAIN प्लेन मतलब समतल, PLANE प्लेन मतलब हवाई जहाज, PLAN प्लान मतलब आप जानते हो प्लान, योजना। ओके, दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। और वो जो क्षेत्र था वह गंगा के ऊपरी समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, 1000 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर था। आप स्टेशन पे जाते हो वहाँ पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई स्टेशन की, बट ट्रॉपिकल, लेकिन वो ट्रॉपिकल था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, ब्राउन मतलब भूरा, सिल्ट मतलब सिल्ट बालू होता है, रेत होता है, मुलायम मिट्टी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, और गंगा जो थी भूरे बालू में भरी हुई थी। सैलोन विथ फ्लोड वाटर्स, और जो सैलो होता है भरा हुआ, जो फ्लोड वाटर्स जो बाढ़ के पानी से भरा हुआ था, फैला हुआ था। सैलो मतलब उमड़ना भी होता है। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ, चलिए यहाँ समझिए, यह अब अनडेटिंग मतलब उफान की तरफ चल पलवित होना, या 1000 एकड़ में ओवरफ्लो दैट मीन्स होकर बह रही थी, या दैट मीन्स हजारों एकड़ भूमि को लेकर अपने आप में समेटे हुए बह रही थी। ओके।